नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई बेहतरीन और शानदार एक शिक्षा भरी कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक बढ़ई रहता था। वो लोगों के यहाँ जा कर के दरवाजे बनाता। कोई कहता कि हमारे लिए फर्नीचर बना दो, तो वह फर्नीचर बना देता था। एक दिन क्या होता है, एक बहुत दूर से एक व्यक्ति आता है और कहता है उस बढ़ई से कि हमारे यहाँ चलो और फर्नीचर बना दो चल के। तो वह बढ़ई कहता है ठीक है, मैं कल आऊँगा और आपका फर्नीचर बना दूँगा। होता क्या है, वह बढ़ई सुबह होते ही उस व्यक्ति के घर पर, गांव पर पहुंच जाता है और वह फर्नीचर बनाता है। तो काम इतना था कि उसको शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो बढ़ई वहाँ से पैसा ले करके और पोटली अपनी बांध करके उस गांव से चल देता है। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो रास्ते में वह चल ही रहा था, तब तक एक डाकू उस बढ़ई को मिल जाता है। और जब उस बढ़ई को वह डाकू मिलता है तो बढ़ई ने उस डाकू को देखा। तो जो डाकू था वह बढ़ई से बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसके पास, डाकू के पास बंदूक थी, इसलिए बढ़ई उससे भी अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था। होता क्या है, वह डाकू उस बढ़ई के नज़दीक आता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, पैसा और इस पोटली में जो कुछ भी है, वह सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वह बढ़ई डर जाता है और फिर कहता है ठीक है, लो। तो वह अपनी पोटली और जो भी उसके पास पैसे थे वह सब उसे दे दिए। होता क्या है, जब वह डाकू चलने लगता है, जाने लगता है, तो वह बढ़ई कहता है रुको, मेरा एक काम कर दो। तो कहा कौन सा काम? तो वह बढ़ई कहने लगा कि ये जो मेरी टोपी है इसमें एक गोली मार दो, ताकि इसमें छेद हो जाए और मैं अपने घर जाऊं तो अपनी पत्नी को बता सकूं कि हमें डाकुओं ने लूटा है। अन्यथा मेरी पत्नी यही सोचेगी कि जुआ में इन्होंने पैसे खेल दिए हैं। तो डाकू ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उस डाकू ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और उसके टोपी में एक छेद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वह बढ़ई कहने लगा ऐसा करो, या मेरे पास एक कंबल है, इस कंबल में भी 3-4 छेद कर दो, अपनी बंदूक से गोली चला दो ताकि इसमें भी छेद हो जाए। तो मेरी पत्नी यह सोचेगी इन्होंने डाकुओं से संघर्ष किया है, लड़ाई की है। तो कहा ठीक है। तो उसने 3-4 गोली चला करके उसके कंबल में भी छेद कर दिए। फिर वह थोड़ी देर बाद बढ़ई कहने लगा ऐसा करो, यह मेरे पास कोट है जो हमने पहन रखा है, इसमें भी गोली चला करके
इसमें भी 4-5 छेद कर दो, ताकि गांव वालों को मैं भी बता सकूं कि मैंने कितना बड़ा संघर्ष किया है। तो कहा ठीक है। तो उसने 4-5 गोली चला करके उसमें भी, कोट में भी उसके छेद कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर वह बोला कि ऐसा करो, एक गोली मेरे हाथ के पंजे में भी मार दो, हथेली में मार दो। तो वह डाकू गुस्से में बोला, अब मेरे पास कोई बंदूक में गोली नहीं बची हैं, चुपचाप यहाँ से चला जा। तो वह बढ़ई सोचने लगा और कहने लगा, बस मैं यही तो चाहता था। और उसने उस डाकू को दबोच लिया और बोला, मेरा सामान हमें वापस कर दे, अन्यथा मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो डाकू ने उसका सामान वापस कर दिया और वह खुशी खुशी अपने घर वापस बढ़ई जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से, ओशो की कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत भी उस बढ़ई की तभी काम आई जब उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो कभी भी आप पर मुसीबत पड़े तो आप ताकत से ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें, क्योंकि आपकी ताकत तभी काम आएगी जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।